कल की ट्रेनिंग में हम बात किए थे क्वालकॉम सीक्वेंस से रिलेटेड, और क्वालकॉम का सीक्वेंस जो था, जो कि आपकी पावर ऐसी है PM8953, और आपकी चार्जिंग ऐसी है PMI8952, और आपका सीपीयू है MSM8953। इस फोन का कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे, सीक्वेंस का, पावर ऑन या बोथ सीक्वेंस भी कितने बोलते हैं, इस टाइप से। अब जो यहाँ पे वीडीडी की लाइन आप देख रहे हैं, जो भी वीडीडी की लाइन बनता है, आप ये सारा लाइन आपने देखा था। अब ये वीडीडी की लाइन आपकी चार्जिंग ऐसी से बीपीएच के लाइन होते हुए आपकी पावर ऐसी को मिला। अब पावर ऐसी को जो ये लाइन मिला है, अब ये सप्लाई अपने पास ना रखते हुए ये सप्लाई को क्या करेगा, डिजिटल एनालॉग सिग्नल के थ्रू आगे भेजेगा, वीरेज की सप्लाई ये स्विचिंग करेगा यहाँ से। अब ये सप्लाई यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट सप्लाई होती है, जो सप्लाई यहाँ से आउट होगा, वो सप्लाई आपका सीपीयू के लिए जाएगा। वीरेक की सप्लाई जो बनेगा यहाँ से पावर ऐसे से निकल करके, कुछ सप्लाई पावर ऐसी में मिलेगा, कुछ सप्लाई सीपीयू की तरफ जाएगा, फिर सीपीयू उसको एमएमसी की तरफ जाएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम तकरीबन आपको 10 डे लग जाएगा इसको पूरी कंप्लीट समझने में। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी चीजों को समझेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी तक हमने यहाँ पढ़ा था, रिसेंटली एस्किलमेटा का एक ऑफर चल रहा है जो कि काफी लो कॉस्ट में हमारा फी है। एक बार हम उसे देखेंगे कि कोर्स का फी क्या है। देखो, सबसे पहला हमारा है, ओके, एक मिनट टाइम देंगे। तो ये जो हमारा सबसे पहला लेसन का कोर्स होता है बेसिक का, हम आपको शॉर्ट में बताएं, और बाकी अगर आप इसको डीप में जाकर के यही कोर्स को देखना चाहते हैं तो ये वाली ट्रेनिंग हमने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको ये प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने अपने कंप्लीट कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दिया है कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। ये सारा कुछ हम इस कोर्स के माध्यम से पूरा डीप में जाकर के हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो आपको वहां पे काफी ज्यादा कुछ अच्छा समझ में आएगा और समझ भी पाएंगे। तो हम इसी को शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझते हैं, शॉर्ट में आपकी ज्यादा टाइम को ना लेते हुए। ये बैच जो हमारा है, ये बैच जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाला बैच है, एक- ये बैच स्टार्ट होने वाला है 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, और 30 डे आपका लाइव ट्रेनिंग चलता है विद हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप हमारे कोर्स को पूरी कंप्लीट एक्सेस कर पाएंगे। और आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक ई बुक भी मिलता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ई बुक मिलेगा, और उससे पहले आपको हमारा लाइव ट्रेनिंग और वीडियो क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। अगर बाय चांस आपकी क्लास मिस हो जाता है, क्लास में आप आते तो हो, किसी कारण बस आपकी क्लास मिस हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है, विथ एप्लीकेशन में आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से हमारा एक शेड्यूल है। सबसे पहले लेसन में देखते हैं, ये शॉर्ट है, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कोर्स से रिलेटेड। बाकी डीप में जाकर के आप हमारा प्रेजेंटेशन पीपीटी पिछला पिछला देखेंगे, अगर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो तो उसमें आपको मिलेगा। उसमें भी सेम चीज है, लेकिन उसमें कोर्स को डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके क्या क्या आप पढ़ने को मिलेगा वो सारा कुछ डिटेल में उसमें है। सबसे पहला लेसन में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है, बेसिक। बेसिक में इस टाइप से, बेसिक में टोटल इतने सारे कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टोटल कंपोनेंट को कवर किया गया है। जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कॉइल, आईसी, क्रिस्टल, फ्यूज, स्विच एंड इसमें लगा हुआ, इसमें और भी टॉपिक इंक्लूडेड है। और भी टॉपिक इंक्लूडेड से मतलब ये है कि उसमें और भी टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। चलो मैं आपको दिखाऊं कि इसमें और भी क्या है। तो फाइनली हम आपसे बात करते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहला इसमें कोर्स में क्या है कि कोर्स को 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। पहला कोर्स में आपका है, पहला बेसिक है। बेसिक के अंदर में 4 लेसन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कोर्स के अंदर में 4 लेसन है। इस 4 लेसन के अंदर में क्या है
कि टॉपिक क्रिएट है, 160 टॉपिक इसमें कवर किया गया है। इतने टॉपिक को कवर करने के बाद ये आगे बढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं चैप्टर चैप्टर 2 में। इसमें एडवांस स्मार्टफोन रिपेयरिंग सिखाया गया। आपको यहाँ से बेसिक से लेकर के एडवांस तक की रिपेयरिंग सीखने को मिलता है। और उसके बाद है इसमें चैप्टर 3 में आपको सुपर एडवांस लेवल पे, जहाँ पे कि आप आईसी लेवल पे तो काम करना सीख जाते हैं, कहाँ पे, चैप्टर 2 के अंदर में ही। लेकिन जब सुपर एडवांस में आते हैं, सुपर एडवांस में आपको यहाँ पे आईसी की हर प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए उसकी वर्किंग का जो वर्क फ्लो होता है, ट्रबल शूटिंग, ऐसी की डाटा शीट, ये सारा कुछ को रीड करने के लिए आप सुपर एडवांस ट्रेनिंग में जब इसमें जब इंटर करेंगे आप चैप्टर 3 के अंदर में, तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1 में जब आप रहते हैं तो इसमें टोटली टूल्स के बारे में डिटेल में जाकर के जानकारी दिया हुआ है। इतनी सारी टूल्स को पढ़ाया गया है इसमें। विद इन, अगर आप स्मार्टफोन रिपेयरिंग का मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे स्किल मेटा के नाम से, तो वहां पे मिलेगा। लेसन 2 में जब आप आते हैं तो मदरबोर्ड की जो कंपोनेंट लगा होता है, ये सब जो साइड में देख रहे होंगे कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, चिप, और ये कपलर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इस टाइप के जितनी भी कंपोनेंट लगा होता है, इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, ओपन कंडीशन कब होता है, लीकेज कंडीशन में कब जाता है, लेकिन कंडीशन की पहचान कैसे करेंगे हम, मल्टीमीटर से टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो बताया हुआ है। फिर आपको इसी में समझने को मिलता है इसकी सिंबल क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, बोर्ड में लगे कैपेसिटर को कैसे चेक करना, या कोई भी कंपोनेंट को कैसे चेक करना, उसको बाहर निकाल के कैसे चेक करना, ये तो टोटल जितनी भी है आपकी अंडरस्टैंडिंग कराया जाता है लेसन 2 के अंदर में। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यही चीज को हम बताते हैं कि जितनी सारा चीज ने आपने बोर्ड के अंदर में देखा, मदरबोर्ड पे जो भी कंपोनेंट लगा था, उस मदरबोर्ड पे लगे कंपोनेंट को कैसे रिमूव करना है, असेंबल डिसम्बल कैसे करना है, डिसोल्डिंग सोल्डिंग कैसे करना है, वो टोटल करके दिखाया हुआ है। देखो, जब आप कोई चीज को आंख से देखते हैं ना किया हुआ चीजों को, तो वो आपको समझ में अच्छा से आता है और अच्छी तरीका से आप उसको समझ पाते हैं, ताकि आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए वो देखने में और फिर उसको करने में आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है वहाँ पे। फिर ये था, जब यही ट्रेनिंग के अंदर में आप, यूनिवर्सल एक ट्रेनिंग है। यूनिवर्सल मतलब क्या, कि कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हो, वो यूट्यूब का वीडियो देख करके, या फिर जैसे आप ये हमारे ट्रेनिंग में आ चुके हैं, तो इसी टाइप से बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी की जूम ट्रेनिंग में कभी चले गए, आधा अधूरी जानकारी वहां मिल गया उसको, फिर यूट्यूब पे चला गया वहां मिल गया, फिर किसी से पूछ लिया वहां मिल गया, फिर किसी से सपोर्ट लिया वहां मिल गया। देखो, मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसी चीजें होती है कि आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट एक ज्ञान लेना ही पड़ेगा। विद इन, मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है, अभी के टाइम में हर जगह पे कुछ बताते भी नहीं है कोर्स के अंदर में ज्यादा कुछ, और फी बहुत ज्यादा लेते हैं। कोई 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक फी लेते हैं। लेकिन आपने वो वाला कहानी सुना ही होगा कि जब कहीं मंडी में जाएंगे, सब्जी मंडी में, कोई आलू 20 रुपया बेच रहा होगा तो कोई 15 रुपया आलू बेच रहा होता है, तो डाउट मन में आता है। वो ये नहीं सोचता है कि 15 रुपया आलू क्यों बेच रहा है, रीजन क्या, एक बार जाने उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसकी आलू की खेती खुद करता हो, और उसके आलू में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा हो, और वो आलू को सस्ती में बेच रहा है। लेकिन 20 रुपए जो आलू बेच रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी से आलू खरीदा होगा, फिर लाया होगा, फिर अपने मार्केट में बेच रहा है, तो उसको बजटिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसकी खत्म होते जाता है। हम तो वही है कि जब कोर्स में फी कम होता है, तो लोगों के मन में काफी ज्यादा पिक्चर जनरेट होता है, उसको मन में आता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगला इंस्टीट्यूट में तो 50,000 हमसे फी ले रहा था, 50 के मतलब 50,000। वही आलू वाली कहानी भी, कोई यहाँ पे 18 रुपये आलू दिया, तो एक लोग के मन में आएगा कि एक लोग 18 रुपये आलू दे रहा है, तो एक लोग को क्या, एक ऐसे पर्सन है जो 15 रुपए केजी आलू दे रहा है, तो 3 रुपये की डिफरेंट है यहाँ पे। अब अगर ए नाम की कोई पर्सन है, ये चाहेगा कि अरे हमको तो आलू लेना है, तब ये डिसाइड करेगा ए 18 रुपए में लें या 15 रुपए में लें, जबकि आलू उसको दिख सेम ही रहा है, कंफ्यूजन बड़ी होती है। लेकिन यही लोग अगर 18 रुपए, ये भी आलू बेचता है, ये भी आलू बेचता है, तो ए वाला क्या बोलता है, सुनो ना भाई, 2 रुपया कम कर दो तुम। देखो, आया वहीं पे, आना उसको वहीं पे, लेकिन एक ह्यूमनिटी हो जाता है लोगों का अंदर, एक मानवता का जो इंसानियत की दिमाग होती है ना, हम लोग का माइंड, ये थोड़ा सा विचलित तरीका से काम करता है। लेकिन सबका नहीं करता है, कुछ लोगों की करता है। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावनाएं होती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्री में आ जाए हमारे पास तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं भी चीज में फीडबैक ले रहे हैं किसी से, तो उसकी आउटपुट बनती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप भी हैं, अगर आपको कोई भी चीज मिलता है,
अभी हम आपसे ट्रेनिंग ले रहे थे, हम आपसे कोई सवाल पूछेंगे, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये आपकी गलती होती है, यहाँ पे समझना पड़ता है। अभी मार्केट में क्या है ना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए, यूट्यूब पे आकर के ऐसे भी काफी कुछ बोल देते हैं, बोलने से नहीं होता है ना, उसको करके साबित करनी पड़ती है, दिखानी भी पड़ती है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज होती है कि जब आप दो पर्सन से मिलेंगे, जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, जिसके पास में भी ज्ञान हो, अगर दोनों एक दूसरे का आमना सामना होता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, हम सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। एक्चुअल सही कब होता है, जब वो चीजें को सामने से आप करके देखते हैं खुद से, तब अनुभव होता है कि नहीं एस्किमेटा वाला सर सही बोल रहा था कि वो सही बोल रहा था। अनुमान नहीं किया जाता है, जो बताया जाता है उसके ऊपर काम कर किया जाता है, तब जा करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रेनिंग से मतलब ये है, अभी आपको 80% में जाएंगे ना, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट में आपको यहीं तक पढ़ाने को मिलता है, कंपोनेंट को निकालना, बताना, समझाना, ये सारा कुछ, इतना कुछ तो आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा है, जो कुछ संस्था ऐसा है जो कि आपको यहाँ तक भी पढ़ाएगा, ये वाला चैप्टर 2 भी पढ़ाएगा। वो चैप्टर 2 में आपको सेमेंटिक्स डायग्राम भी पढ़ाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाते हैं। हम वो नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाते हैं। यहाँ सब की ट्रेनिंग आपको मिल जाता है वहां भी। और उसके बाद जब आप आते हैं लेसन 3 में, तो आपको ये भी सेक्शन भी पढ़ाने को मिलेगा, लेकिन सेक्शन सेक्शन टाइप से कैसे पढ़ाते हैं वो आपको बखूबी अच्छे से पता होगा। तो ये सारा कुछ वहां भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, अब आप समझो कि हमने इस कोर्स को कैसे डिजाइनिंग किया। मदरबोर्ड की वर्क फ्लो को समझाने के लिए एक सेक्शन में कवर किया गया है इसको। सेक्शन मतलब क्या, कोई भी हर टॉपिक का एक सेक्शन होता है। कोई भी टॉपिक का एक सेक्शन से मेरा मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाऊं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक बोर्ड है, कोई एक बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर में क्या होगा, एक सेक्शन होगा। हम कोई एक बोर्ड ले लेते हैं यहाँ पे और हम आपको समझाते हैं। मानो कि हम एक ये वाली बोर्ड लेते हैं, ओपन करेंगे इसको। देखो सेक्शन कैसे समझना पड़ता है, आप थोड़ा सा वो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सेक्शन वाकई में पढ़ना कैसे चाहिए और उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करता है। जैसे मानो कि यहाँ पे हमारा एक ऑडियो ऐसी लगी हुई है, ये वाली है ना, और ये चार्जिंग ऐसे आपका लगा है। तो सेक्शन से मतलब ये है, सेक्शन पढ़ने से मतलब ये है कि ये जो आप ऑडियो ऐसी यहाँ पे बना हुआ है, ये वाली ऑडियो ऐसी, मिस कलर, हम एक बार कलर को इसको चेंज करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये जो सेक्शन है यहाँ तक का, ये ऑडियो सेक्शन का, ये चार्जिंग ऐसी का आपका हो गया। अब ये जो सेक्शन यहाँ पे बनी हुई है, ये आपका ऑडियो का हो गया। तो इस टाइप से जो आपका सेक्शन है, तो इस टाइप से इसको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे भी एक चार्जिंग ऐसी आपको मिलता है, यहाँ पे भी चार्जिंग ऐसी है, फिर आपको यहाँ पे भी चार्जिंग ऐसी, तीन तीन चार्जिंग ऐसी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑडियो ऐसी है, यहाँ पे भी है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि जब आपके फोन के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब वो आपके फोन के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहला फोकस आपका कहाँ जाएगा, आपकी वर्किंग कहाँ जाएगी। अभी आपने जितनी सारी पहले वाली बोर्डों पे काम किया, जितने सारी बोर्डों पे काम किए हैं, वैसा बोर्ड अभी नहीं आता है। यहाँ पे तो अलग अलग जगह पे चार्जिंग ऐसी देखने को भी मिल जाता है, लेकिन अब कुछ बोर्ड के अंदर में ऐसा है जहाँ पे इनबिल्ट पावर ऐसी चार्जिंग ऐसी इंक्लूड कर दिया गया, तो वहां पे फिर आप कैसे करेंगे। तो ये जो होता है कि इसको समझना पड़ता है। जैसे आप देख लो यहाँ पे, ये जो है आपका वाईफाई, ये आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी सेक्शन होता है, ये वो हो गया, ये आपकी एमसी हो गया। तो सेक्शन मींस ऐसा कि हर चीज को एक डिवाइड कर दिया गया है, उसको बांट दिया गया है, तुम्हारा ये सेक्शन है और तुम्हारी वर्किंग भी यही है। मैं वर्किंग में आगे बात करूंगा। और यहाँ पे आपने ये समझा सेक्शन में क्या होता है। हम आपको जब सेक्शन पढ़ाते हैं, सेक्शन आपको कैसे पढ़ने को मिलता है। जैसे मानो कि हमने एक ये पीपीटी ओपन किया है, 1 मिनट, थोड़ा सा बैक आकर के हम आपको और अच्छे से समझाएं इस चीज को। तो मैं यहाँ पे बैक आऊंगा, ऐसे मान लो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। सपोज ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा कोई इशू नहीं, ये जो आपका चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, तो ये एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि ये जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन आपकी वर्क कैसे करता है, ये रेगुलेट कैसे होता है।
ये टोटल चीज उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलता है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका एपीटी क्या ऐसी है, एपीटी क्या ऐसी मतलब क्या कि ये नेटवर्क सेक्शन से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वर्क करता है। तो इस टाइप से जो भी है वो एक सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि सेक्शन वर्क कैसे करता है, आपकी सेक्शन की एक वर्किंग करने की फ्लो क्या है उसका। जब आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पैड सेक्शन, लाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जीपीएस सेक्शन, हेड स्पीकर, जो भी टॉपिक की सेक्शन है, छोटी छोटी पार्ट इसको क्रिएट करके आपको समझाने की, इसको डिटेल में हमारे विथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर में अगर आते हैं तो आपको वहां पे यही टॉपिक को डीप में जाकर के बताया हुआ है। मैं अभी आपको थोड़ी दिखाना चाहूंगा उसको कि ये टॉपिक जो है उसको डीप में कन्वर्ट, यही टॉपिक को डिटेल में जाकर के उसको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर वो समझ में आए। जब आप इस तरीका से सेक्शन पढ़ते हैं तो आपको समझ में अच्छा सा आ जाता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा वहां पे, ताकि आप जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम अपना टॉपिक पे रहेंगे। ओके। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम इस टॉपिक से आगे चलते हैं। हम लोग इस टॉपिक पे- सेक्शन मतलब क्या, सेक्शन में डीप में जाकर के टोटल टॉपिक को हम पढ़ाए हैं इसमें। अब देखो आगे चलते हैं, सेक्शन आपने पढ़ा कि वो वर्किंग करने की उसकी फ्लो क्या है, वो वर्क कैसे करती है, उसकी कार्य करने का एक प्रोसेस क्या है, काम कैसे करता है। लेकिन अब क्या है कि हमारे वही सेक्शन के अंदर में क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जो सेक्शन हमने पढ़ा कि उसका वर्क कैसे करता है, ये वाला, ये जो सेक्शन आपने पढ़ा इसमें, जैसे आपका ये चार्जिंग ऐसी है, ऑडियो ऐसी, या फिर ये आपकी पावर ऐसी, या पीए ऐसी, इसको ये आपको बोलते हैं आप, वो ये यही जो जो टॉपिक आप इस सेक्शन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। वो इनसी से हो सकता है, वो सीपीयू से हो सकता है, वो ऑडियो से रिलेटेड हो सकता है, वो वाईफाई से हो सकता है, एमएमसी से हो सकता है, चिपसेट से हो सकता है, या किसी भी चीज से वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको टेस्टिंग करने के, फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए हमें उसकी तरीका पता होना चाहिए रियलिटी में। ऐसा नहीं कि कोई आज सुना और देखा, अरे यार एक्सपेरिमेंटल में तो इस तरीका से बताया जा रहा था, चलो हम उसका एक इस तरीका से हम भी ऐसा कर दें। पॉसिबल नहीं होता है ना, कोई भी चीज को देखो कॉपी कॉपी होता है, आप ये से समझिए। तो यहाँ पे क्या है, उसे जो हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग से लेके आपको यहाँ पे टर्बल शूटिंग के माध्यम से, टर्बल शूटिंग मीन्स उसकी जो वर्किंग करने की प्रोसेस था, उसकी फॉल्ट को फाइंडिंग करने का एक प्रोसेस होती है, एक तरीका के माध्यम से फाइंडिंग कि इसका सबसे पहला वोल्टेज कौन बनना चाहिए था, कौन नहीं बनना चाहिए था, और अगर ये वोल्टेज ना बनकर ये बन गया तो फिर प्रॉब्लम की क्यों बनना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसको फिर भी क्यों हो गया, यही क्यों, यही का जो रीजन होता है, इस टाइप से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको आपको फॉल्ट फाइंडिंग में समझाया जाता है, एक सेक्शन को तोड़ के कंप्लीटली इस टाइप से। और ये सेक्शन आप कैसे सीखेंगे, ये जो प्रॉब्लम वो आपके फोन के अंदर जो इस टाइप के फोन मदरबोर्ड के अंदर में ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिला, प्रॉब्लम आपने फेस किया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम को हम आपको बताते हैं इसको कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे इसको फाइंड करना है विथ सेमेटिक्स डायग्राम से, और आपकी मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर के साथ आप सहारा ये बिटमैप का आपके पास में बिटमैप हो, लेकिन बिटमैप से रियलिटी में कैसे सहारा लिया जाता है, किसी के पास में बिटमैप होता है, किसी के पास में नहीं होता है, कुछ सेमेटिक्स डायग्राम, उसके लिए हमने क्या किया, क्विक फॉल्ट फाइंडिंग ऑप्शन रखे। अब क्विक फॉल्ट फाइंडिंग से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस ये जो आपका ऑडियो ऐसी है, ठीक है, या फिर आपका ये वाईफाई ऐसी है, या आपकी ये एमएमसी है, या फिर आपकी ये सीपीयू है, मेरी बात को समझिएगा कि ये इसमें क्या है, जैसे ये पावर सप्लाई, अभी पावर सप्लाई तो चार्जिंग, इन सभी का कोई एक ऐसा ऐसा पॉइंट होता है, कोई एक ऐसा, या फिर वो कैपेसिटर हो, डायोड हो, या फिर मॉसफेट हो, या ट्रांजिस्टर हो, या बूस्ट कैपेसिटर हो, बूस्ट कॉइल हो, किसी ना किसी एक के माध्यम से इसको एक रिक्वायरमेंट सप्लाई मिलता है।
और यही रिक्वायरमेंट सप्लाई अगर उसका नहीं बने तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, कुछ ना करेगा। फॉल्ट फाइंडिंग में बता रखा है कि ये फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर में पर एक सेक्शन का 4-5-6 वोल्टेज को और उसकी डायोड वैल्यू को हमने इसमें लिखा है, वो पीडीएफ के माध्यम से आपको बताते हैं मल्टीमीटर कैसे चेक करना है। ये मेजर वोल्टेज को चेक कर लो, पता चल जाएगा तुम्हारा एसी में प्रॉब्लम है या उस सेक्शन के कौन सी कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। इसे बोलते हैं क्विक फॉल्ट फाइंडिंग। ये सारा कुछ आपको हमारा एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा और आप एप्लीकेशन जब एक्सेस करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें शो करता है, आप वहां से इसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे, जाकर के आप इसके ऊपर में बेहतर तरीका से काम कर सकते हैं। ये क्विक फॉल्ट फाइंडिंग था। अब मैं आपको बताऊं, ऐसा इस तरीका के मेथड के साथ में आपको सीखने को ना मिला होगा और वो मिलेगा तो स्किल मेटा पे ही मिलेगा। अगर इस टाइप की कहीं किसी प्रकार से सिखाने की कोशिश किया अगर करता है, अगर आप सीखे हुए करने की कि ऐसे हम सीखने की कोशिश करें तो बेहद आसान भी होता है, लेकिन जब आसान का होगा आपको मुश्किल होगा, कोई आपको अच्छे से समझाए कि ये चीजें ऐसे हो रहा है, काम कर रहा है, ताकि आप इसमें काम कर पाएंगे। मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं, अभी भी काफी कुछ इसको अंदर ऐड हो रहा है, अभी तो हम बहुत कुछ ऐड हो रहा है। और अभी अभी बताता हूँ ऐसी रिबॉलिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है। ऐसी से रिलेटेड, ऐसी रिबॉलिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसी रिबॉलिंग से रिलेटेड ऐसी को रिवॉल्व करने के लिए नहीं आता। ऐसी को देखो रिवॉल्व करना भी आसान होता है, आपको हीटिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, कैसे पेस्ट को यूज करना है, कैसे इंस्टेंशन के साथ में उसको कनेक्ट करना है, किस टाइप से उसको रिवॉल्विंग करना है, ये सारा कुछ आपको अगर कोई बोल के समझा देता है और करके दिखा देता है, जो बोला और वो करके दिखा दिया, तो आपको ज्यादा काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये बोल करके बताना और करके दिखाना, ये दोनों में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। देखो ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अभी ये ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखाऊं। इस पे जब एप्लीकेशन को खोलेंगे और ये आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा। कुछ इस टाइप से दिख करके आएगा और यहाँ पे आईफोन से कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगा। और अगर आप इस पे स्मार्टफोन रिपेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हार्ड स्मार्टफोन मदरबोर्ड रिपेयर जो है, इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा टोटल। अब देखो ये वीडियो को देखना कैसे है मैं आपको वो बताऊं। और इसी वीडियो के दौरान हम आपसे कहना चाहेंगे, जब भी आप स्किल मेटा में फी पे करते हैं या फिर ज्वाइनिंग करते हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार से, तो आप ये वाला नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग आप कॉल करेंगे। और जब भी आप फी को पेमेंट करते हैं, तो जब भी आप अगर यूपीआई का यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्किल मेटा का नाम या तो गौरव का नाम शो करेगा इंक्लूडेड, तब आप उस पे फी पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वो कोर्स से रिलेटेड डिटेल दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे इसमें। अगर आप ये एप्लीकेशन को जब भी डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे, आप रीडिंग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो इसमें रिवॉल्विंग से रिलेटेड टोटल टॉपिक को क्या किया गया है, कवर किया गया है, बताया गया। मैं भी हम आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हमने एक आज आज ही हमने काफी ज्यादा स्टूडेंट से साथ में 2 घंटे बात किया, जो हमारे खास ज्यादा क्लोज हैं, हमने उनसे बातें करी। और मैंने उनसे ये कहा कि मैंने तुम्हें जितनी कुछ सिखाया, अगर तुमको इससे सीख मिली और जब भी कोई नए फोन के ऊपर में तुम अच्छा वर्क करती हो, अच्छे टॉपिक के ऊपर में एक शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी सॉल्यूशन के साथ में आप वो वीडियो बनाएंगे और हम अपना स्टूडेंट को हेल्प फॉर, वो फ्री ऑफ कोर्स रहेगा, वो हेल्प फॉर हम अपने एप्लीकेशन में आपके वीडियो को डालेंगे विद फीडबैक स्किल मेटा के स्टूडेंट का। और उसे देख करके कोई अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, उसमें आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। वो मेजर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। देखो यहाँ तक कि ट्रेनिंग में आप कहीं भी इतनी डेप्थ तक जाकर के आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, और वो भी इतनी कम कॉस्ट में, इतना कम कॉस्ट में इतनी इतनी ज्यादा डेप्थ तक जाकर के नॉलेज मिलना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। और वही हुई ना आलू वाली बात कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं ये मार्च के बाद में, और ये मार्च के बाद में मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन की फी दोनों बढ़ चुका होगा काफी ज्यादा। और हम इसको पर काम करें तो ये बढ़ेगा भी। सुपर एडवांस स्मार्टफोन रिपेयरिंग कोर्स में जब आप एंट्री लेते हैं, जब आप इस कोर्स के अंदर में आते हैं, तो यहाँ पे वो बच्चे वाली खेल नहीं होता है कि बोर्ड पे आए हमने काम कर लिया और कोई कंपोनेंट को निकाला हटाना, वो वाले नहीं। इस कोर्स में एंट्री लेने से पहले आपको ये दोनों चैप्टर क्लियर होना चाहिए।
जब आपके ये दोनों चैप्टर क्लियर होगा, अच्छे से समझ पाएँगे, तो ही आपका ये वीडियो ऑटोमेटिक वहाँ पे पॉपअप होगा, आपको दिखेगा, नहीं तो आपको हमेशा वो बैक बैक वीडियो पे फॉरवर्ड करते रहेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट चैप्टर 3 में एनरोलमेंट लेना चाहेंगे, तो फिर आप हमसे बात करेंगे, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, ताकि आप ये समझ सकते हैं या नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि बार-बार आप मैसेज करके, फ़ोन करके परेशान करें, वो भी सही नहीं लगता है। इसलिए हमने इसको इस टाइप से डिज़ाइनिंग किया है। इसमें हम आपको सबसे पहले बेसिक से ही स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं इसको भी। पहले हम आपको बताते हैं मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है, किस टाइप के मल्टीमीटर को आपको रखना है। फिर आपको बताते हैं हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग। फिर इसमें हम आपको डायोड वैल्यू और जीआर वैल्यू की एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आपको देते हैं। और ये 2 टाइप से होता है, कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है, कुछ मेजर बोर्ड पे काम किया होता है वो। फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग की जो लाइन बाय लाइन होता है, और पावर ऐसी, चार्जिंग ऐसे से सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सप्लाई आउटपुट इनपुट का कौन होता है, किसको बनना चाहिए पहले, किसको नहीं बनना चाहिए, कौन क्या बन गया, लीकेज कंडीशन, ये सारा कुछ। कभी आपका फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज, कभी आया, कभी गया, इस टाइप से। तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। एसी-डीसी की एम्पीयर कैसे समझना है। डीसी एम्पीयर जो आपकी आती है 0.6, 0.2, 001, 003, 0.9, 990, ऐसे करके जो कुछ आपका बार-बार क्या होता है, एम्पीयर आता है। तो इस टाइप से जो भी आपका एम्पीयर वहाँ पे दिखता है, तो उसमें क्या हो जाता है आपका, कि आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन-सी प्रॉब्लम क्रिएट है। मेबी हम आपको बताऊँ, हमारा 2 आवर का ट्रेनिंग डीसी एम्पीयर के ऊपर में हमने बेसिक उससे रखा है। बेसिक में आप कह सकते हैं, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम उसको कोर्स के अंदर में बताएँ, तो वही एम्पीयर को हमने कम से कम 99 एम्पीयर को, रीडिंग को हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो वो हमारे लिए जो वीडियो आपको मिल जाता है, उसमें कुछ खास ट्रेनिंग वो है नहीं। इसमें शॉर्टकट की फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं। शॉर्टकट्स किस मतलब, कल भी हमने बताया था, एमडी और क्वालकॉम की सीक्वेंस पढ़ने को मिलता है, और डेट सीक्वेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पे ही डेट सीक्वेंस हम वो आपको डेप्थ में जाकर के क्लियर करते हैं। मेन 5, 6, 10 पॉइंट को टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन डेड कंडीशन में कितने ज़्यादा कंडीशन में है। किस सेकेंडरी प्रॉब्लम है या प्राइमरी प्रॉब्लम है, ये चेक कर पाएँगे। देखो, आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम को फाइंड करने की कुछ तरीकाएँ होता है। जब मैं आपको बताऊँगा ना ट्रेनिंग में, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं, ये तो हम पहले भी किया करते थे, लेकिन वो तरीका से आप नहीं करते होंगे। आप ऐसा फ़ील करेंगे आप। अगर ये कौन कर सकता है जो 10 साल, 15 साल, 25 साल से इसमें एक्सपीरियंस रखता हो, 5-6 साल से इसके अंदर में काम किया हो, ऐसा बच्चा वाला काम नहीं, काम किया हो रियलिटी में, और उससे वो काम नहीं हो पाया हो, तो उसकी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। हाँ, हम ये वाला गलती किए थे, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। इस टाइप से होता है। फिर हम आपको यहाँ पे डायोड वैल्यू विथ ट्रेसिंग के साथ में हम आपको बताते हैं, इसपे ये जितनी भी आप आईसी देख रहे हैं, टोटल आईसी की प्रत्येक पिन का हम आपको डायोड वैल्यू बताते हैं। लेकिन डायोड वैल्यू तो आप आसानी से जान जाएँगे, किसी से भी पूछ करके, कहीं से भी। बट ये डायोड वैल्यू का जो यूज़, वो जो पिन का यूज़ होता है, अब उसमें से आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाएँगे कि इस डायोड वैल्यू से हमारे फ़ोन के क्या लेना-देना है? आपका जो 1.8 की सप्लाई बन जाती है, वो किसी न किसी पिन से जाके जुड़ी हुई है। कोई जीआर वैल्यू आपकी मिल जाती है, कोई डायोड वैल्यू आपका मिल जाता है, वो कहाँ से जनरेट हुआ, ये कैसे फाइंड कर पाएँगे? यही सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है। और इन्हीं चीज़ को आपको समझना है, ताकि आप आईसी के ऊपर में काम करने से पहले आप ये पता कर लें कि हमारे आईसी के ही अंदर में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको ये चीज़ें सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज़ ये तब आपको सीखने को मिलेगा जब आप कोर्स के अंदर में आते हैं और लाइव ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जब हम ये पढ़ाएँगे, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आज 7 बजे वाली जो हमारी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में मैंने आज आप पढ़ाया था एमटीके के बारे में। तो जो भी उस ट्रेनिंग में था, उसको सीख मिला होगा अच्छा। तो इसमें डिस्प्ले ऐसे और ऑडियो ऐसे के बारे में बताया हुआ है। सबका ऐड वैल्यू मिलता है। आप ये कहीं से भी सर्च करके किसी भी तरीका से अगर देख भी लेंगे ना, तो इसके काम करने की पूरी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि इसकी पिन की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे फ़ोन के अंदर में, और इस लाइन से क्या मीनिंग होता है, इसको समझना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है सी2सी की ट्रेनिंग, डायग्राम की। आप थर्ड पार्ट की देख रहे हैं, तो डायग्राम मतलब क्या? जैसे कि हमने अभी आपको ये चीज़ दिखाया था, तो देखो कि किसी-किसी में ऐसा है कि 4 2-3 ऐसी लगी हुई थी। जैसे यहाँ देखो, ये जो है एमएसएम का 8974 का जो सीपीयू है, और पावर ऐसी है PM8941 का, और इसी में आप देखेंगे PM8941 का 2 पावर ऐसी लगी हुई है दोनों। और यहाँ पे चार्जिंग ऐसी लगा हुआ है, और ये आपकी मेमोरी और एक रैम। आगे चलते हैं। सेम उसी तरह से आपको कहीं पे और भी देख, जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि
STM6350 का एक सीपीयू लगा है, पावर ऐसी लगी हुई है, फिर पावर ऐसी लगा हुआ है इसमें। फिर यहाँ पे देखेंगे फिर लगी हुई है चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, इतना ज्यादा इंक्लूडेड ऐसी जब यूएफएस लगी होती है इस टाइप के बोर्ड के अंदर में, इस टाइप के बोर्ड के अंदर में आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर ये इस टाइप का बोर्ड खराब मिला आपको, आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि अरे कौन सी कहाँ पे काम करें कहाँ पे नहीं करें। अगर हम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट है तो यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन भरी हो जाती है। इन्हीं चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने C2C की ट्रेनिंग बताया। C2C का मतलब क्या, देखो किसी सेक्शन को तो तुम पढ़ लोगे, तो पढ़ने के बाद भाई आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि इसी की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इस ऐसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये फाइंड कर पाएंगे कब, जब आपको ये C2C की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की पता होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जानने से, ट्रबल शूटिंग जानने से, उसकी वर्क फ्लो जानने से हम पता कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। अब आपको ये समझाना पड़ेगा, हम इसमें ये समझा रखेंगे कि देखो ऐसी की वर्किंग फ्लो ये है, उसकी ट्रबल शूटिंग इसी टाइप से होता है, लेकिन अब इसकी कंबाइंड है, ये क्या है ना एक दूसरे के साथ में अलग-अलग है। जैसे इसमें 3 ऐसी लगी हुई चार्जिंग चार्जिंग की, तो इसमें अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आईसी का और इसका, ठीक है ना? यहाँ वाली और ये वाला और ये वाला, इन सभी का जो अलग-अलग तरीका है कि सबका अपना-अपना एक अलग-अलग वर्क है, तो इसको हम ऐसा करेंगे कि इसमें से कौन-सी कॉमन सप्लाई को निकालेंगे उससे। हर जगह-जगह पे ऐसे कॉमन सप्लाई को मिलेंगे, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन सप्लाई को निकालेंगे, फिर हम उसको टेस्टिंग कर लेंगे तीनों जगह पे, और जब हमें वो तीनों मिल जाता है और किसी पे नहीं मिलता, वहाँ पे हमें काम करना है। अब जानना पड़ेगा आपको कि वो कॉमन सा सप्लाई किसको चेक करना है, तो उसके लिए C2C ट्रेनिंग में हमने इसको डिटेल में बताया है। तो ये सारा कुछ हमारा जो है, जितने भी टॉपिक क्रिएट हुआ है, अब आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 दिन की काम होगा, हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी लंबी मेहनत के बाद इस टॉपिक को क्रिएट किया गया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद। मैं भी आपको बताऊँ, अगर आपने एक इमेज को डिज़ाइनिंग करते हो तो 30 से 35 मिनट आपको लग जाता होगा। एक सेल्फी अगर अच्छा क्लिक करते हैं तो 5 से 10 मिनट आपको अच्छा लग जाता है। और अगर वहीं पे किसी थर्ड पार्टी कैमरा का यूज़ करके भी फ़ोटो लेते हैं ना, तो उसको भी अगर आप एडिट करते हैं तो आपको टाइम लग जाता है। तो अब आप आसान मत समझिए कि ये कोर्स को बनाने में थोड़ा वक़्त नहीं लगा होगा, हमारा काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिकॉर्डेड वीडियो अभी इसमें इंक्लूडेड है और अपलोड हो चुका है। लगभग वीडियो इसमें अपलोड हो चुकी है, ठीक है? तो इस टाइप से है। और नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी की डेटा शीट के बारे में पढ़ाया हुआ है, जो कि आपकी कमिंग सून में ये डेटा शीट है। काफ़ी कुछ डेटा शीट में टाइम लगती, डेटा शीट को खरीदना पड़ता है थोड़ा-सा, तो उसमें वक़्त है। इसमें जितनी भी ऐसी है टोटल इसमें इंक्लूडेड है। आप अगर इस ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको ये चीज़ें लाभ मिलता है। अगर इस टाइप से देखा जाए तो यही इंस्टीट्यूट का फ़ी हमने फिर भी 25,000 ही रखा है। अदर इंस्टीट्यूट में अगर इतना कुछ पढ़ा दे तो मेरे अकॉर्डिंग वो हमें नहीं पता। अभी अभी तो एक नॉर्मल तरीका से पढ़ाने में उसकी 50 क्रॉस फ़ी हो जाता है। अगर उसको एडवांस लेवल पे जा रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो कितना फ़ी चार्ज करेंगे वो। बिकॉज़ हमारा इंटेंशन सब दिन से रहा है कि हम लो कॉस्ट में अच्छा बेनिफिट देंगे, और उसके लिए हमने डिजाइनिंग किया है। इसका एक रेगुलर फी हमने डिसाइड किया इतना रहेगा, और उसके बाद अगर अभी कोई भी ज्वाइनिंग करता है ऑफर प्राइस में, तो वो हमारा 12,000 की फी है। इस फी को पे करके आप हमारे कोर्स का लाभ ले सकते हैं 2 टाइप से। 3 टाइप बेनिफिट हम आपको देंगे। सबसे पहला आपको एक ई बुक मिलता है, जो पर्सनल लेवल पे हमने उसे लिखा है। और मैं इससे पहले भी ई बुक लिखा था, तो हमने उसके ऊपर काफ़ी हद तक मैंने उसको चेंजिंग किया। मुझे खुद में लगा कि नहीं, इसको चेंजिंग करनी चाहिए, तो हमने उसको चेंज किया है। और उसके बाद आपको वीडियो सपोर्ट क्लास का मतलब क्या है कि आपको जो हम पढ़ाएँगे, वो सब कुछ पहले से पढ़ाया हुआ हमारे एप्लीकेशन में है। आप उसे पहले देख करके हमारे कोर्स में आकर के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं विथ ट्रेनिंग के, आफ्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद। या आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। और उसके बाद क्या है तीसरा, लाइव ट्रेनिंग हम आपको देते हैं 30 डे का। 30 डे के लाइव ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं, पर डे का 2 घंटे की क्लास चलेगी, और ये जो नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, ये 27 मार्च से मेरा नया बैच स्टार्ट होगा, यही टाइम में 9 बजे की रात्रि में। तो ये कोर्स के आप लाभ ले सकते हैं इसमें। और इसकी टोटल फी, और इसमें लिमिट सीट भी रहेगा, 12 स्टूडेंट ही हम हर बैच में इंक्लूड करना चाहते हैं, और हमें यही सही भी लगता है। तो ये, अगर आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के। ये हमारा भी खुद की पैनल पे काम कर रहा है, इसलिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, यही यही चीज़ इसमें शॉर्ट में बताया हुआ है। अगर आपने ग्रुप में आज देखा होगा तो यही सब चीज़ शॉर्ट में किया हुआ है टोटल।
सारा कुछ वही है जो अभी हमने आपको बताया, और इस टाइप की फी पे करके आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और इसका अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी सीखना है तो आपको समझना पड़ेगा, समझना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सारा कुछ जानना पड़ेगा आपको। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है? आप अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी जितेंद्र जी बोलिए। पेमेंट सर एक बार करना होगा सर? क्या बोल रहे हैं? पेमेंट सर एक बार करना होगा या फिर पार्शियल पेमेंट करना होगा? पेमेंट से रिलेटेड? जी जी जी। देखो, पेमेंट से रिलेटेड की बात आती है तो आप लाइव ट्रेनिंग इसका 50% अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ लाइव ट्रेनिंग हमारा अटेंड कर पाएंगे। विथ एप्लीकेशन के अप्रूवल लेने के लिए 50% आउट पेड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी जैसे सर 50% मतलब नहीं समझे सर। आप 50% जब पेमेंट करते हैं, यानी जैसे अभी 6,000 हम रुपये ट्रेनिंग, अगर बोलिए क्या बोल रहे हैं? जैसे 6,000 पेमेंट करते हैं तो? हाँ, 6,000 पेमेंट करेंगे तो आप हमारा लाइव ट्रेनिंग ले पाएंगे। जब जब मेरा लाइव ट्रेनिंग चलेगा उस कोर्स से रिलेटेड, आप वो लाइव ट्रेनिंग की लाभ ले पाएंगे। हमारा ग्रुप है, हम उस ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। पढ़ाया हुआ पहले का बहुत सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, आप वो सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अप्रूवल नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पूरा देने के बाद एंड्रॉइड अप्रूवल हो हाँ, जाएगा पूरा ऐप? आपका फ्री हो जाता है। 15 दिन की टाइम हम आपको देंगे, 15 दिन के अंदर आप फी पे कर देंगे, हम आपको इंक्लूड कर लेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। पहले तो हम ऑन टाइम ही फी रखे हुए थे, ऑन टाइम ही फी लेते थे, उस टाइम एप्लीकेशन नहीं होता था। तो उस टाइम हम फी इसलिए लेते थे कि हम उसको गूगल मेगा क्लाउड का लिंक देते थे जहाँ पे टोटल वीडियो मिल जाता था। तो अच्छा, उन उससे हम चीजों में, ब्राउज कर सकते, एक्सेस कर पाते थे ना? हाँ वो एक्सेस तो कर पाता था, वो वीडियो को लिंक भी कर पाता था आसानी से। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती है ना सर? हाँ, तो इसीलिए हमने उसको क्लोज किया, फिर एप्लीकेशन पे स्विच किए उसको। अभी आपको देखा है एप्लीकेशन, तो ये इशू था उसमें। और कुछ? ऑफलाइन क्लास देते हैं क्या सर? क्या बोल रहे जितेंद्र जी? ऑफलाइन क्लास देते हैं सर? आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? ऑफलाइन क्लास देते हैं सर, ऑफलाइन? बिल्कुल, ऑफलाइन भी आप क्लास इंक्लूडेड हो सकते हैं हमारे साथ में। बिल्कुल, ऑफलाइन का फी थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो आपको एक मार्च से बता दिया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो पटना सिटी में आपको आना पड़ेगा। और ये 10 मार्च से आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइनिंग कर सकते हैं, विथ आप हमसे ट्रेनिंग ले पाएंगे। हाँ सर, तो करना है तो ऑफलाइन करना है सर, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कोई इशू नहीं। देखो देखो, ऑनलाइन के एडवांटेज हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको सारा कुछ वो पहले मिल जाता है। और ऑफलाइन में आप जब वही चीज को लेंगे ना तो ग्रुपिंग में जब आपको मिलता है तो उतना कुछ सेपरेटेड नहीं हो पाता है उसमें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। हाँ बाकी सर, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि फेस टू फेस आप हमसे बातें करते हैं, जो भी डाउट होता है फेस टू फेस क्लियर कर लेते हैं आप, हमसे सोल्यूशन मिल जाता है वो आपको। बट तो वहां सर पे एक ये डिपेंड करता है कि आप कितना कैचिंग कर पा रहे हैं हमें। हमको सर, बाकी सब कर लेते हैं सर, एमएमसी वगैरह सब रिवॉल्वर कर लेते हैं सर, सीपीयू भी सब कर लेते हैं, बस ट्रेसिंग का दिक्कत है सर। और यही सर, ट्रेसिंग और वोल्टेज का सर नॉलेज नहीं है, बस बाकी सब है सर। बाकी हम प्रोग्रामिंग में सब कर लेंगे फिर तो अगर आप यहाँ सब। पे हमारा सलाह मानेंगे तो बेटर होगा आपके लिए कि ऑफलाइन में ज्यादा फी पे करके और रह करके फी को पे करना और दुकान को शॉप को स्टॉप करके फिर ऐसे कोर्स करना, ये तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपके लिए। बाकी मर्जी आपकी, ऑनलाइन बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा। क्योंकि देखो और आपको सर, पहले से पता है। एक सेकंड सर, अगर हम सिर्फ आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेंगे तो कोई क्लास नहीं लेंगे सर, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो जितना भी आप चलाएं सर अभी तक कोर्स रिलेटेड जितना भी है सेक्शन का सब बस, तो हाँ, कितना पे करना होगा हमको सर? हमको नहीं चाहिए क्लास। सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए हमारा? जी जी, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो जो सर जिसमें सारा सेक्शन का हमको जानकारी मिल जाए सर बस। मैंने 50% तो बताया अभी आपको। मतलब 50% में हम देख पाएंगे है ना सर? 50% में आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन देख पाएंगे। हाँ तो रिकॉर्डेड सिर्फ चाहिए सर, बाकी सेशन हमको का कुछ नहीं मतलब चाहिए ये सर। हुआ कि अभी जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, हाँ। तो इसमें तो आपको बोलने का, अभी जो हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं तो ये हमारा एक बेसिक ट्रेनिंग है और कोर्स की रिव्यू है, तो आप हमसे बोल पा रहे हैं बहुत सारा कुछ। लेकिन जब हम क्लास देते हैं, जब हम ट्रेनिंग देते हैं एक्चुअल में, जब हम पढ़ा रहे होते हैं
तो उस टाइम में स्टूडेंट कोर्स से रिलेटेड नहीं पूछता, टॉपिक से रिलेटेड सवाल जवाब होगा। जैसे नेटवर्क सेक्शन पढ़ा तो नेटवर्क सेक्शन से ही रिलेटेड बातचीत होगी। बात समझ गए उसमें भी सर, एक्स्ट्रा का क्यों? हाँ सर, क्योंकि डिस्टर्ब होता था सर, वो वीडियो रिकॉर्ड होता है सर। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड होता है, इसीलिए उसमें दिक्कतें नहीं होती है। ये तो हाँ ऐसे ट्रेनिंग है जिसमें कि अभी आप हैं तो आपसे भी पूछना पड़ता है, सब बोलता है, इसमें उतना इसको तो देना किसी को है नहीं, इसमें उतनी फर्क नहीं पड़ता है। Doesn't- अच्छा सर, ये बात है ना। ठीक है, तो देखते हैं जैसे सर मैंने जैसा आप कहाँ होगा। से कोर्स किए? कोर्स कहीं से नहीं किया सर, शॉप पे ही सर, और 9 साल से दुकान चला रहे सर। कितने साल से? 9 साल से। कहाँ पे है शॉप आपका ये? धन्यवाद। धनबाद, वेस्ट बंगाल से हैं? नहीं नहीं, झारखंड से। झारखंड, ओ सॉरी, झारखंड से हैं, चलो ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद से हैं। जानते हैं सर, देखिए हम रियल में अभी हाल में सर Realme C1 का सर टच नहीं काम करता, सीपीयू में माइक्रो जंपर मार के किया सर, बिना माइक्रोस्कोप का। देखो आपके पास नॉलेज है, सारा कुछ है, आप काम भी कर पाते हैं और काम कर भी रहे हैं। तो मेरा हाँ यहाँ पे सर। ऐसा है कि अगर आप इस तरीका से सोचें कि अगर आपको अच्छा सपोर्ट भी चाहिए, तो हमारा सपोर्ट डेली बेसिस पे मिलता। डेली बेसिस का मतलब जब आप हमें फोन करते हैं, फोन करने से बेटर होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दीजिए हमें व्हाट्सएप पे। आप उसको लिखिए कि हमने इस फोन के अंदर में ये प्रॉब्लम है, हमने ये काम किया, इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया हमसे, तो हम आपको 30 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है। लेकिन कुछ यस चीजें सर। होता है कि ध्यान से उतर जाता है, नहीं रह पाया था, तो आप उसको रिमाइंडर करा सकते हैं, हमें बता ऐसे सर सकते हैं अभी कि अभी अभी सर कल की बात है सर, Note 9 Pro सर, उसमें पूरा MMC CPU सारा रिवॉल्व कर दिया सर, फोन रीस्टार्ट हो रहा था, वाटर डैमेज था सर। एक वाईफाई सेक्शन के पास सर एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर था सर, सिर्फ वो शॉर्ट की वजह से ऐसे हो रहा था सर। अब पूरा कंप्लीट डायग्नोज कर दिया सर, कहीं समझ में आया, लास्ट में वहाँ पे वाटर डैमेज था, उसको ब्रश से किए, देखे नहीं वहीं पे, क्योंकि सर रीडिंग जब कर रहे थे सर तो उसमें कार्बन लग गया था सर, रीडिंग भी आवाज नहीं मिल रहा था सर मीटर पे, कॉन्टेक्ट सही से नहीं हो पाया सर, तो लास्ट में देखे तो सर उसको रिमूव किए तो हो गया सक्सेस। होता है, वही यही चीजें हैं, पेशेंस के साथ जब रिपेयर करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। 2 दिन और कोई टाइम कुछ लगा सर, पूछना पूरा चाहेंगे? डायग्नोज पूरा कर लिया था सर, लेकिन समझ में नहीं आया वहां से। स्कीमेटिक ओके था सर, ओके। किसी का स्कीमेटिक लेके किया था सर, अपना खुद का नहीं है सर। आपके पास सेमेटिक्स नहीं है? नहीं, किसी से लेके करते हैं सर। परचेजिंग कर लेना चाहिए आपको, अगर सेमेटिक्स की नीड पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। अगर आपको कितना टूल्स की मतलब, नीड पड़े तो वो भी आपको मिल जाएगा। कितना सर सॉफ्टवेयर का तो सारा ऑल ओवर सब कर लेता है सर, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। हम्म। देखो सॉफ्टवेयर कितना? में कुछ बड़ी चीज होता नहीं है। सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो, अगर आप मोबाइल अच्छे से चलाना जान जाते हैं, अच्छा चला लेते हैं, सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है ना, कुछ कमांड होती है और कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, अगर उसको अच्छे से समझा दिया जाए तो आप समझ जाएंगे। बट हाँ हार्डवेयर सर, में ऐसा सीन नहीं होता है। अभी एक मदरबोर्ड स्पेसिफिक में काफी ज्यादा प्रोसेस। चेंजिंग होते रहता है, तो उसको समझना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ सर, कह रहा सर कि बोर्नियो कितना पड़ेगा सर, वन सिंगल पीसी? आप मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, नंबर है ना हमारा आपके पास? नंबर नहीं सर, मैसेज करते हैं, चैट में हम ले लेते हैं। आपके पास कैसे लिंक मिला फिर आपको? लिंक सर, हाँ। लिंक सर हमको अभी थी, क्या बोल रहे हो, मेरा दोस्त है वही सेंड किया था सर, बोला क्लास कर लो, अच्छा हम बोल रहे थे कि कोई अगर इंस्टीट्यूट चाहेंगे तो मिल जाए, बोला हाँ मेरे पास है, दे देते हैं लिंक। ओके ओके। नाम सुने सर, क्लास बहुत सारा किया आपको सर। कैसे क्लास किया आप मेरा? हमने किया सर, दोस्त बताया सर। अच्छा, मेरा आप फ्रेंड बताया आपको? हाँ, लेकिन वो भी यहाँ नहीं रहता सर, बाहर चला गया, वो काम बहुत पहले आपसे सीखा सर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सर, क्या नाम है उसका, अशोक नाम है उसका। चलो कुछ भी नाम हो, मैं आपको चेक बॉक्स पे नंबर दिए हैं, आप देख लीजिए, और अगर लगे तो आप कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहेंगे तो आप कॉल कर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टूल से रिलेटेड जानकारी लेना हो तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, या अबोर्ड न्यूज से रिलेटेड। बेटर होगा कभी आप इस ऑफर का लाभ उठाते हैं, ताकि हमारा हर अपडेट का आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है सर, वैसे तो और इसमें देखते ऐसे हैं। कोई पर्सन है और भी कोई कुछ पूछना चाहेंगे?